1, 2, 3, come on! नमस्कार दोस्तों, न्यू रिटर्न क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं परसेंटेज में हम आपको दे रहे थे एकदम डिफरेंट अप्रोच। और हमेशा याद रखो, क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन पे 5 मिनट 10 मिनट का समय देना है। सोचना है कि क्या हम और कुछ कर सकते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे में क्या होगा, क्वेश्चन कम होंगे, लेकिन जो भी कम होंगे क्वेश्चन वो एकदम 101% सही होंगे। टाइम लगता है चीज़ों में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होता। क्वेश्चन को कम करो लेकिन डिफरेंट अप्रोच से, क्योंकि ज़्यादा करने वालों के यदि सिलेक्शन होते तो लोगों ने तो कई किताबें पढ़ के रख दी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन उन किताबों से नहीं, कि क्वेश्चन तो बनाए जाते हैं, नए नए क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए तैयार होना है अपन को। यदि सपने देखने का शौक है, तो रात में उठकर पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि जब नींद अधूरी होगी तभी सपने पूरे होंगे। तो नींद अधूरी होना चाहिए, तभी सपने पूरे होते हैं। अब हमको क्या करना है, तुम्हें माइंड में यदि ये आने लगे कि और क्या सोच सकते थे इस क्वेश्चन को, सपने में ये चीजें घूमने लगे, क्या हम इस क्वेश्चन को थॉट प्रोसेस में ला सकते थे, क्या बगैर पेन चलाए इस क्वेश्चन को कर सकते थे। जिस दिन ये चीजें सपने में आ गई, समझ लेना उस दिन मैं एकदम पागलपन की अवस्था में जा चुका हूँ। लोग कहना स्टार्ट कर दें कि तू पागल हो गया है पढ़ाई के लिए, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तब समझ लेना मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। और यही पागलपन तुमको सफलता तक ले जाएगा। पढ़ाई में भी एक पागलपन है, पढ़ाई में भी एक मस्ती है, और मैथ में तो कुछ पूछो ही नहीं, एक अलग ही रोमांच है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही तरीका आपको सॉल्व करना है। 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आसान क्वेश्चनों में ये बताना चाह रहे हैं कि जब आसान भी आ जाए तो हम कंपटीटर को कैसे हराएंगे, और कठिन भी आ जाए तब तो हराएंगे ही। यहाँ से ये अप्रोच डेवलपमेंट करना है। चलिए, आप लोगों ने पहला स्टार्ट कर लिया होगा। हम पहले आपको एकदम पढ़ के सुनाएंगे और उत्तर भी देंगे, बगैर पेन चलाएं। यही आपको रखना है, थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करना है, थॉट प्रोसेस जनरेट करना है। देखो, किसी छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, राइट? पास हो जाता 40% अंक होते उसके पास। उसने 178 अंक लिए और वह 22 अंकों से फेल हो गया। मतलब यदि वो 22 अंक और लाता तो वो पास हो जाता। और यहाँ पास के लिए 40% अंक चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 178 अंक उसने लेके आया है, 22 अंक और जोड़ दो उसमें तो वो पास हो जाएगा। तो 40% पास बराबर किसके? 178 प्लस के 22 कितने हो जाएंगे? 200। तो 40% बराबर 200, तो 100% बराबर, बोलो, 40% बराबर 200, 100% बराबर 40 पंचे 200 होता, तो 100 पंचे 500। जो रेशियो है, ये रेशियो आपके माइंड में बन जाना चाहिए। ये जो रेशियो है ये आपके माइंड में बन जाना चाहिए। कैसे बनता है? देखो, ऐसे यूं, ये आपके माइंड में बन जाना चाहिए। 40% 200 के बराबर, तो 100% आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना, राइट? कभी कभी ऐसा रेशियो नहीं बनता तो इस तरह बना लेंगे, राइट है? देखो, 40 से 100 तक जाना है
तो 2.5 गुना बढ़ा, कितना गुना बढ़ा, 2.5 गुना। तो यहाँ भी इसको 2.5 गुना बढ़ा दो, 200 को 2.5 गुना बढ़ाना है, 200 को 2 बार बढ़ाओ पहले, तो 200 का 2 गुना 400, फिर 2.5 गुना मतलब आधा और, तो 200 का आधा 100 और, तो 400 प्लस के 100 500। ऐसे भी अपन पहुंच सकते थे 2.5 गुना में, राइट है। इस चीज को यहाँ पे लेके आना है, इस रेशियो पे लेके आना है। इस रेशियो पे जहां आप लाना स्टार्ट कर दिए, वहां से आपकी अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी, आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। और माइंड में करेंगे ये चीज, माइंड में करना ही है, टाइम लगेगा, लगने देना, क्योंकि यार टाइम ही है आज हमारे पास, इसलिए तो हम ये सोचना है कि आज मेरे पास टाइम है इसलिए मैं समय दूंगा भाई। और जब थक जाओ तब पढ़ना स्टार्ट करना है, जब थक जाओ ना तभी पढ़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि थकने के बाद ही तो तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट होगी, थकने के बाद ही तो तुम्हारी जीत हासिल होगी, थकने के बाद ही तो तुम अपने कंप्यूटर को हरा पाओगे, राइट है। आ जाइए, पूरा समझते हैं इस क्वेश्चन को, पूरा समझते हैं। अब क्वेश्चन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि अपन ने आगे बढ़ गए, नहीं, इस क्वेश्चन को समझ लेना है। देखो, किसी छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक, मतलब 40% में हम पास हो रहे हैं, राइट। उसने 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया 22 अंकों से। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 178 वो अभी लेके आया है, यदि उसमें 22 और जोड़ दें अपन तो ये पास हो जाएगा। 22 और जोड़ देते हैं कि 22 की कमी है, अभी 178 लेके आ गए। अब हम सोच रहे हैं कि हमारे पास 22 अंक और होते तो हम पास हो जाते, वो पास बराबर पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पास बराबर पास। तो जो 40% है ये किसके बराबर हो जाएगा? 78, 178 प्लस के 22, तो 200 के बराबर हो जाएगा। ये पास है और यहाँ भी ये पास है, करेक्ट है। अब तो 100% पूछ रहा है, तो 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, और ये चीज माइंड में आ जाएगी, करेक्ट है। कैसे लिखना है? बहुत आसान है, रटना नहीं है कि किस तरह लिख रहे हैं। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस रेशियो को, समझना। 40% यहाँ लिख दिया, 40% की वैल्यू कितनी है? 200, तो हम 200 नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 200 कहाँ जाएंगे? यहाँ बटे में। तो हम पूछ सकते हैं 100% की वैल्यू बताओ, राइट है। तो आप कहोगे यहाँ से देखो 5 गुना बढ़े, तो यहाँ भी 5 गुना बढ़ेंगे, करेक्ट है। समझ में आ रहा? तो रटना नहीं है कभी। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, 40% 200 के बराबर, तो 100% ऊपर लिख सकते हैं 100 को। ये किसके बराबर है? यहाँ लिख दो, ये किसके बराबर है? करेक्ट। ये 5 गुना तो ये 5 गुना, ये 5 गुना जाएगा तो 200 बनेंगे, ये 100 का भी 5 गुना होगा तो 500 बनेंगे, क्योंकि 100% की वैल्यू पूछा है। कुल पूर्णांक कितना था? तो 100% पूरा पूर्णांक था। पास कितने में हो रहा था? 40%। यहाँ पर अंक में कहें तो 200 अंक में हम पास हो जाते, हमारे पास 200 अंक आ जाते हैं, हम पास हो जाते। समझ में आ गई? और इस क्वेश्चन में कुछ समझाने के लिए था नहीं, बस इतना ही था, तो इसमें समझ में आ रही, और कुछ पूछेगा नहीं, करेक्ट। आप समझ में आएगा। अब इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, अगला कर लेंगे, चलिए अगला करते हैं। वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो प्रतिशत में कमी, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी थी? राइट, बहुत आसान। ये आप लोग इसे बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज, राइट। इसको हमने 2-3 प्रकार से सॉल्व करके दिखाया था, आज फिर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले उत्तर, तो 20 की 2 बार कमी हो रही है, तो जो कमी हो रही है 2 बार, तो हमने कहा था कि 20 की जब कमी हुई तो जो इनका जो जोड़ है कितना हो रहा है? 40। 20 की 2 बार कमी हो रही है। क्यों हो रही है 2 बार कमी? क्योंकि क्षेत्रफल पूछा ना। क्या पूछा? क्षेत्रफल।
और वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर करना है, 2 बार होगा। जब कोई देखो, जब कोई चीज 2 बार हो रही है, वो क्षेत्रफल है 2 बार हो रही है, इसका मतलब जो 20-20 है वो 2 बार होगा। क्या होगा? 2 बार 20-20 कम होगा। समझ में आ रहा? यहां से आपको जब हम ये क्वेश्चन आपको बताएंगे उसके बाद 2 सेकंड लगेंगे और आप उत्तर कर दोगे। देखो समझो इस चीज को, 2 बार होना है। कैसे समझ में आया 2 बार हमें होना है? यहां से क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में भुजा स्क्वायर होता है। तो जब स्क्वायर है 2 बार तो 2 बार कम होगा। करेक्ट है? तो हम क्या मानेंगे? 100 मान लें पहले। वर्ग की भुजा कितनी थी? वर्ग की भुजा 100 थी। 100 में हमने 20% की कमी करी, 20% की कमी करी तो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। तो 20 की कमी कर दी, कितना होगा? 80। राइट? ठीक है, ऐसे तुम्हें लिखना है। फिर क्या करना है? 80% में फिर क्या किया? 2 बार करना है कम। क्या बार करना है? 2 बार कम करना है। तो 2 बार कम कर देंगे, एक बार फिर कम कर देंगे हम, एक बार फिर कम कर देंगे 20%। ठीक है, 2 बार करना है ना, क्योंकि क्षेत्रफल दिया है। तो 80 का 20%, 80 का 20% कितना होता है? तो 80 का 10% 8, 80 का 10% 8। देखो 80 है, अब ये 100% के बराबर है। हम कहेंगे 10%, आप कहोगे एक अंक दशमलव यहाँ पर हट गया और एक बिंदी यहाँ पर हट जाएगी। करेक्ट है? 10% किसके बराबर हो जाएगा? 8। हम कहेंगे 5% तो आप कहोगे 8 का आधा हो जाएगा, यहाँ भी आधा हो गया। हम कहेंगे 1%, 1% कितना हो जाएगा? जो 10% कितने के बराबर है? 8 के। तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव लग गया तो 1% हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो पॉइंट 8। समझ आ रही? ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आएंगी। तो 20%, 80 का 20% कितना होता है? 16। देखो 10% 8, 10% और तो 8 और 8 16, 16 कम कर दो तो 64 हो जाएगा। कितना कम कर दो? 16 कम कर दिया तो 64 हो गया। तो जो पहले हमारे पास कितने परसेंट था? 100 था, 100 से 64 तक आ गए हैं। तो कितने परसेंट की कमी हो गई? आप कहोगे 36% की कमी हो गई है। ये तरीका नंबर पहला। लेकिन ये सब करने वाले नहीं है अपन तो 2-4 सेकंड में उड़ाने वाले हैं। ये समझ में आया कि नहीं आया? राइट? इसे बोलते हैं सक्सेसिव। कैसे? मतलब एक बार जो कमी हो गई उसी पे फिर हमने कमी कर दी, उसी पे फिर कमी कर दी, उसे बोलते हैं सक्सेसिव। अब हमने सक्सेसिव का एक आपको फॉर्मूला ही बताया था, आपको याद हो तो, ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100, ये बताया था। राइट? दूसरा तरीका है, ये तरीका नंबर दूसरा है, इसको समझते हैं। 20% की कमी हो रही, घटा दिया ना, 2 बार करना है क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो 2 बार कमी करना है। तो एक बार 20 की कमी, फिर एक बार फिर 20 की कमी, 2 बार हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं? आ रही कि 2 बार 20 की कमी तो माइनस माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस माइनस। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पर 20 इंटू 20 बटे 100। लेकिन 2 बार माइनस था, माइनस 20 का, एक बार 20 का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखो कितना होगा? यहाँ पर 40 हो गया माइनस के। यहाँ पर क्या हो गया? 2 बिंदी कट गई और 2 दूनी 4। तो ये तो 40 से कम हो गया उत्तर। कितना हो गया? 36%। प्रतिशत लगा दीजिए। करेक्ट है? तो 36% उत्तर आ गया। राइट है? अब देखो इस चीज को, क्या इस चीज को इतना भी करने की आवश्यकता थी क्या? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। अब देखना, अब जो चीज है, यदि हम ये कहते कि ये 20 और 20% 2 बार घटा दिया तो हम कह सकते थे 40% से कम उत्तर आएगा हमारा। क्या? 40% से कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 20 और 20 तो घट गए, राइट है? लेकिन एक जो 20 और 20 का गुणा हुआ, यहां से जो आया है प्लस में, ये और कम कर रहा है 40 को, इस 40 को और कम कर रहा है। कितना पोर्शन? इतना पोर्शन कम कर रहा है, इतना पोर्शन इस चीज को और कम कर रहा है। देखो, उत्तर लाना एक अलग चीज है,
उत्तर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं चीजों को स्मार्ट तरीके से बनना है, स्मार्ट बनना है। हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, दूसरा सॉल्व भी करे, वो बनना है ना। तो नजरिया बदल देना है देखने का। ये जो 4% कहां से जनरेट हुआ, यहां से जनरेट हुआ है, यहां से। तो इस 4 को हम, इस 4 क्या कर रहा है, इस 40 को कम कर रहा है, तो 36% पे ला रहा है। अब समझ में आया? यदि हम तुमसे ये कह दें कि 10 और 10 दो बार है, 10 और 10 दो बार की कमी हो रही है, तो जो उत्तर आएगा हमारा वो कितना आएगा? आप कहोगे 2 बार 10 की कमी हो रही है, तो 20 से कम आएगा। क्या आएगा? 20 से कम आएगा। क्यों आएगा 20 से कम? क्योंकि यही है सक्सेसिव 2 बार है, तो सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। 10 माइनस के 10, अब जो माइनस का 10 बार 2 बार गुना होगा, ये इस बार एक बार माइनस, एक बार यहाँ पर माइनस, तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बटे 2, दो बिंदी कट जाएंगे, तो 1 आ गया। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20 माइनस के 20, अब यहाँ क्या आ गया? प्लस के 1। तो ये जो 1 है, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये 1 कहाँ से आया? यहाँ से। ये वाला जो पोर्शन ये कम कर रहा है, करेक्ट है? तो इतना तुम्हारी 2 बार जब कम हो रहा है, तो जो 20 और 10 और 10 20 से कम आया हमारा उत्तर 19%, इसकी कमी होगी। समझ में आ रही है? तो अब तुम देखो दिमाग से, अब हम 2 सेकंड में, अब ये यदि आपको नॉलेज थी, यदि इस क्वेश्चन को इस तरह करने के लिए आपके पास ये नॉलेज थी, तो मात्र 2 सेकंड में देखो 20% की कमी, 2 बार 20 में 20 की कमी, 40% से हमारा कम आना चाहिए उत्तर। 40% से कम, इतना कम नहीं जाएगा, इतना कम थोड़ी जाएगा, थोड़ा रह जाता है, तो थोड़ा सा जाता है, ये बस थोड़ा गया, तो ये उत्तर होगा 40% से कम। राइट? समझ में आई नहीं? क्योंकि थोड़ा सा कम होना है, ये तो थोड़ी कि आप 40 से सीधा आधा आ जाओ, इतना नहीं, थोड़ा सा कम, तो ये था उत्तर। अब पूरा सॉल्व करना होगा तो पूरा भी कर लेंगे, पूरा में कहाँ हम पीछे हैं, करते हैं। चलो लगाओ ये वाला फॉर्मूला, ये वाला लगाओ ऊपर वाला, 20 और 20 40, माइनस के 40 हो गया। अब माइनस के 20 का, यहाँ पर देखो 20 और 20 का गुणा होगा, तो 20 20 का गुणा होगा 400, और 2 बिंदी हट जाएंगी आपकी, इस बिंदी से इस बिंदी की हट जाएगी, और ये बिंदी हट जाएगी। मान में कर रहे अपनी चीज। देखो 20 और 20 40, अब दोबारा समझे ना, 20 और 20 40 होगा, माइनस के 40 होगा, फिर 20 से 20 इंटू 20, 2 बिंदी कट जाएंगे, 2 बिंदी 4 हो जाएगा, प्लस का 4, तो 40 में से 4 घट जाएगा, तो माइनस के 36 उत्तर कमी हो गई। करेक्ट है? 2 सेकंड। अब आगे बढ़े, चलिए ठीक है। चीनी की खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई उपभोक्ता अपनी खपत को कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे कि खर्च ना बढ़े। इस क्वेश्चन को कराने के लिए कोई भी तरीके की यूज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और उत्तर। तुम कह रहे हो 20% की कमी वृद्धि कर दें, तो खपत में क्या करना पड़ेगी? कमी करना पड़ेगी, तो 20% से कम उत्तर आएगा हमारा। ये था, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, 20% से कम आना है उत्तर। क्या समझ में आई? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, तो समझो। हम तो सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन पे यूज कर रहे हैं, ऑप्शन का यूज करना है। क्यों ऐसा सिखाते हो? क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करो, मात्र उत्तर तक पहुंचना है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, तो खपत कम करना पड़ेगी। तो जो जब वृद्धि बढ़ा रहे हो तो खपत तो कम होगी ना, तो वही तो कह रहा है, कमी होगी हमेशा, तो 20 से कम होना चाहिए हमारा उत्तर। तो 20 से कम एक ही था, ये 16.66%। समझ में आया? चलो पूरा कर लो। अब एसपी रूल समझना, यहाँ पर एसपी रूल लगा रहे हैं। एसपी रूल कब लगता है? देखो हमने बताया था, प्राइस इनटू खपत, कंजम्पशन बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर। मतलब कीमत दी है और क्या दिया है? खपत दिया है, बराबर क्या होता है? खर्च। तो खर्च बराबर है, खर्च क्या है? खर्च उतना ही है, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो खर्च क्या हो गया? कांस्टेंट। ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ठीक है, राइट? ये कांस्टेंट हो गया, खर्च पर कोई भी प्रभाव नहीं, ये माने एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब तुम इसको बढ़ा रहे हो तो खपत को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। जब दो चीजों का गुणा दिया हो, ठीक है, और वो क्या हो? गुणा कांस्टेंट हो। क्या हो? कांस्टेंट, मतलब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं है, तो हम एसपी रूल लगाएंगे। क्या करेंगे? एसपी रूल लगाएंगे। एसपी रूल समझो,
एसपी रूल क्या कहता है? एसपी रूल समझना, इस चीज को हमने आपको बताया था आपको परसेंटेज की क्लास में। एसपी रूल, यदि यहाँ पर लिखना है बड़ी वैल्यू, यहाँ पर लिखनी है कमी वैल्यू, राइट? नहीं पर जैसा हम बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। बड़ी हुई वैल्यू को लिखेंगे अपन, यहाँ पर ऐसे लिखोगे आप a बटे b, कमी वाले को लिखोगे a प्लस के b, राइट? बात समझ में आ रही? चलो अब तुम, एसपी रूल कहता है कि वृद्धि है 20%, 20% मतलब 1/5, 20%, 1/5, राइट है? ये आपको पता है। चलो 1/5 और इस साइड लिख रहा है क्योंकि बड़ी है ना, बड़ी वृद्धि वाली इधर लिखना है। तो कमी कितने की होगी? आप कहोगे भैया एक तो ऊपर ही रहेगा, ये वाला जो ए है ये तो ऊपर ही रहा, तो यहाँ भी एक ऊपर रहेगा। और जो बी है, बी में क्या होगा? 5 में एक जुड़ जाएगा 6, 5 में इस बी में एक ऊपर का जुड़ जाएगा तो 6 बन जाएंगे, राइट है? क्या बन जाएगा? 6, 5 और 1 6। तो ये इतने की कमी हो गई, कमी मतलब इस साइड कमी हो गई, करेक्ट है? ये वृद्धि थी तो बड़ी वाली लिख दी थी, करेक्ट है? तो 1/6 कितना होता है परसेंटेज में? 16.66%। जो हमने परसेंटेज वैल्यू याद कराई है उनको अच्छे से रट डालो, ठीक है? जो 16.66 की कमी हो जाएगी, करेक्ट है? समझ में आई? अब देखो एसपी रूल, फिर समझो एसपी रूल क्या कहता है? चीनी के मूल्य में एक वृद्धि हुई तो 1/5 की वृद्धि, 1/5 की वृद्धि इधर आई तो कमी कितने की होगी? 1/6 की। क्या होगी? 1/6, 1/6 मतलब 16.66%। उत्तर 2 सेकंड पढ़ने के बाद 2 सेकंड। एसपी रूल बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये तो आपको आना ही चाहिए, राइट है? यदि हम तुमसे ये कह दें कि 20% की कमी हो जाएगी, कमी हो गई, हम क्वेश्चन घुमा रहे हैं, कमी हो गई तो खपत को कितना बढ़ा दें? यहाँ पर बढ़ा दें, ठीक है, ताकि खर्च ना बढ़े। अब 20% की कमी है तो 20% की कमी मतलब 1/5 की कमी, तो कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पर आएगा 1/5 की कमी। इधर लिखोगे आप कमी है तो इधर कमी वाला कमी। वृद्धि कितनी होगी? एक तो ऊपर ही रहेगा, 5 में एक जुड़ा है जो 1 तो 4 हो जाएगा। समझ में आ रही? क्या हो जाएगा? 1/5 की कमी, तो कमी वाला इस साइड लिखना है, वृद्धि वाला इस साइड लिखना है। तो कमी में 1/5 तो 5 में एक जुड़ा है ऊपर का, तो यहाँ कितना कम हो जाएगा? 4, 1/4 की वृद्धि। 1/4 की वृद्धि मतलब 25% की वृद्धि। क्या आ जाएगा उत्तर? 25% की वृद्धि। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता तब 25% लगाते हैं, राइट है? लेकिन अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हम जो बताना चाह रहे हैं, करेक्ट है? चलिए अगला बड़ा सवाल तो वैसे ही बना देते हैं। 20% की वृद्धि है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम कर रहे हैं? अब आपको वैसे भी कह सकते हैं आप 100% मान के, 100% हमारा चीनी का मूल्य था। अब इसमें हमने 20% बढ़ाया तो 20% बढ़ गया, 120 हो गया। अब कहना चाह रहा है कि 120 से फिर हम वहीं पे आना चाह रहा 100 पे, क्योंकि चीनी का मूल्य बढ़ गया 20%। अब वो कह रहा है खर्च हमारा 100 के 100 ही रहे, कीमत जो है वो 100 के 100 ही रहे, वो हमारा खर्च कीमत बढ़ी लेकिन जो खर्च है वो उतना रहे, तो हम फिर से यहीं पे आना चाह रहे हैं। तो 120 से अब 100 पे आना चाह रहे हैं, तो कितनी कमी करना पड़ेगी? 20 की कमी करना पड़ेगी। लेकिन किस पे? इस बार बेस ये है, बेस इस बार ये है, राइट है? तो 1/6 2 1/6 हो जाएगा, 1/6 मतलब 16.66%। तो इसमें क्या है? बेस चेंज है, बेस चेंज। और जब बेस चेंज की बात आ जाए तब एसपी रूल लगाना है। चलिए ठीक है, आपको एसपी रूल से सवाल करना है, करेक्ट? 80 केजी एक मूर्ति में 60% तांबा है, 15% जस्ता है, शेष एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम गलाने के बाद 5% एल्यूमिनियम नष्ट और हो गई, तो शेष बचे एल्यूमिनियम की मात्रा क्या होगी? आप लोग इस सवाल को हल करिएगा, कर लोगे, लेकिन फास्ट करना है, राइट? अब समझो 80 केजी की एक मूर्ति थी। हर चीज अपने आप में 100% होती है। 60% मात्रा तांबे की है, 15% तांबा है, तो 60% यहाँ चलेगा, 15% यहाँ चलेगा, 75% तो चलेगा, बचे 25%। 25% क्या है? एल्यूमिनियम। 25% क्या है? एल्यूमिनियम। शेष का क्या रहेगा? शेष क्या बचा? 25% एल्यूमिनियम। 25% एल्यूमिनियम है, उसमें भी क्या हुआ?
तुमने 5% एल्यूमिनियम और खर्च कर दी, 5% एल्यूमिनियम और नष्ट हो गई, तो 25 का 5% कम कर दो, पर जो बची है वो बताना है आपको कितनी एल्यूमिनियम बची। समझ में आ रही? चलो करें। क्या इस क्वेश्चन को देखते ही उत्तर लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हैं, लगाओ। देखना भाई, 60 और 25%, 60 और 15% तो दो चीजें थी, तो निकाल दो। तुम्हें क्या पूछ रहा है? एल्यूमिनियम की मात्रा पूछी है, तो हमें एल्यूमिनियम से मतलब है। तो एल्यूमिनियम कितना था? 25%, और उससे भी कम बचा, 25% से भी कम बचा हमारे पास, तो क्योंकि 5% नष्ट और हो गई। करेक्ट है? अब देखो फास्ट कर रहा है। 80 केजी थी, 80 केजी की मूर्ति थी, उसमें क्या क्या था? तांबा था, जस्ता था और एल्यूमिनियम था। तो 60 और 15 तो चले गए, जस्ता और तांबा निकल गए, तो बचा 25% एल्यूमिनियम। तो 3 हिस्सा चले गए और 1 हिस्सा बचा है एल्यूमिनियम का। हम भी वही करेंगे, 80 के 4 हिस्सा करेंगे, तो 20-20 के 4 हिस्सा होंगे। 3 हिस्सा कहाँ चले जाएंगे? इनके पास और इनके पास, दोनों के पास। ठीक है, शेष कितना बचेगा? 4 हिस्सा करे तो 3 हिस्सा चले गए, 20-20 के 4 हिस्सा करे, 3 हिस्सा उनके पास चले गए, दो लोगों के पास, तांबा और जस्ता के पास। तो 20, 60 चले गए, 60 चला गया, 3 हिस्सा करे 80 के, तो 60 चले गए, बचे 20। अब 20 से कुछ तुम्हारे पास 20 केजी बचा है, उसमें से भी कुछ नष्ट कर दिया आपने, तो थोड़ा सा तो नष्ट होगा, 5%, थोड़ा सा 20 केजी से थोड़ा सा कम उत्तर आएगा, 20 केजी से कम। एक ही है, ये है। बोलो 2 सेकंड, क्या किया हमने? अब देखो, यदि आपको है कॉमन सेंस तो लगा लो। क्या इसके लिए कोई मैथ की आवश्यकता है? भाई कॉमन सेंस की आवश्यकता है यार, कॉमन सेंस, थॉट प्रोसेस, समय देने की हम बात करते हैं ना, वो यही है समय। तो समझो, 60 और 15, 100% थी मूर्ति, 100% थी, 100% में से 75% चला गया है, 25% बचा है। 25% में से और कम होना है, तो हम कहेंगे ठीक है 25% तो निकालो पहले, 100 के 4 हिस्सा करके, तब 25% आया, तीसरा 1 हिस्सा। तो इसके भी हम क्या करेंगे? 80 के 4 हिस्सा करेंगे, तो 80 के 4 हिस्सा करोगे तो 20-20 के बनेंगे। 3 हिस्सा कहाँ चले जाएंगे? इसके पास, इन दोनों के पास, तांबा और जस्ता के पास, क्योंकि 75% था। ठीक है, देखो समझो, 100% की वैल्यू है 80 केजी, तो हमें कितने की वैल्यू निकालना है? 25% की वैल्यू। तो 25% की वैल्यू क्या होगी? देखो, ये 4 गुना है, 4 गुना है 25 से, इसका भी 4 गुना आएगा 20, 20 को 80, और इसमें से भी कम हो गई, 25% में भी कम हो गई, क्योंकि गलने के बाद सड़ गई, कुछ नष्ट और हो गई, तो 25% से भी 20 केजी से भी और कम आएगा उत्तर, तो वो इसलिए 19। बताओ, इसके लिए कोई कॉमन सेंस वो है आवश्यकता मैथ पढ़ने की? नहीं है भाई, एक सिलेक्शन करा के रहेंगे, दावा है, समझो। अब यही और समझ लो, तुमने कहा 100% थी हमारे पास, 60 चली गई, 60 कहाँ चली गई? यहाँ पर है तांबा, और इसी का 15% और चली गई, इसी का 15%, 100 का है ये बेस 10। कई लड़के कहाँ गलती कर देते हैं कि शेष निकाल देते हैं, शेष का बात नहीं कर रहे हैं इसमें, तो पूरा एक ही पूरा है, ये 100 का है, बेस 100 है इन दोनों के लिए। ठीक है, तो ये कितना होगा? 75%, यहाँ चली गई। अब 25% जो बचा है वो है एल्यूमिनियम, ये। तो 25% की वैल्यू, और इसमें से भी क्या कह रहा कि 5% और नष्ट हो गई। चलो पहले 25% की वैल्यू निकालते हैं, ये 80 केजी के बराबर है, 100 की वैल्यू 80 केजी, तो 25 की वैल्यू देखो, ये 100 की वैल्यू 80 केजी, तो 25 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 20, क्योंकि 100 के क्या किससे किए हमने? 100 के 4 से किए, तो 75 यहाँ चले गए, 25 के पास आ गए, तो 80 के भी 100 4 हिस्सा करेंगे, 4 हिस्सा, 3 हिस्सा यहाँ चले जाएंगे और 1 हिस्सा इसके पास आ जाएगा, तो ये आ गया 20 केजी। ठीक है, 20 केजी आ गया, करेक्ट है। अब 20 केजी है, इसमें क्या कह रहा है? 5% नष्ट हो गया, इसी का निकालना है, 5% नष्ट हो गया। 20 का 5% कितना होता है? 1। 20 का 5%, 2। 20 का 10%, 2। 10 का प्रतिशत का भी आधा, मतलब 2 का भी आधा, 1 कम कर दो, 20 में से 1 कम कर देंगे तो 19 बचेगा। राइट है, समझ में आ रहा? ये तो आप लोगों को हमने बताया। अब हम दूसरा तरीका बता रहे हैं। क्या किया हमने? यहाँ पर 20 केजी निकाल लिया हमने, पर यहाँ पर इसका कम कर दिया, 20 केजी का कम 5%। हम चाहते तो 25% से भी आप कम कर सकते थे, वहां भी आपको समझा देते हैं
आप लोगों को यदि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एक तो तरीका हमने यहाँ से बता दिया कि 5% इसका कम कर दो। दूसरा तरीका ये था कि आप ना इसका 5% कम कर दो। 25% का काम 5% कम करना है, तो 25% का 5% कम करोगे तो कितना बचेगा? आप कहोगे 5% कम करने का मतलब क्या है? 5% को कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे 5 एकम 5 और 5 से 20, मतलब 1/20 लिखा जाता है 5% को। तो 20 में से 1 कम करना है। 5% का मतलब क्या है? 20 में से 1 कम करना है, तो कितने बचेंगे? 19/20। 20 में से 1 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 19/20। ये हमारे पास बचा है। 25% का 19/20 बचा है, क्योंकि 5% मतलब 5% का मतलब क्या है? 1/20। 1 कम करना है 20 में से, तो 19 बचेंगे, तो 19/20 बचा है। इसकी वैल्यू निकालना है। 100 की परसेंट की वैल्यू 80 है। 100% की वैल्यू कितनी है? 80 है। करेक्ट है? अब इसकी वैल्यू निकाल लो। 100% की वैल्यू आप कहोगे 80 है, तो हमें बताना है 25% की वैल्यू इंटू 19/20 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। सही, ठीक है। देखो 25 से ये 4 बार करेंगे, ठीक है। अब क्या करो, ये जो है 20 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। कैसे लिखा है ये? 19/20। 20 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे, ये यहाँ चले जाएंगे। कितने कर लेंगे? 20 का 4 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80। तो ये 20 का यहाँ गुणा हो जाएगा 4, तो 80 ऊपर हो गया बटे 19 बराबर 80। ठीक है, तो 80 की वैल्यू 80, तो इसकी वैल्यू 19। 19 की वैल्यू 19, ठीक है ना? 19 की। एक तरीका, दूसरा तरीका ये है, और समझो। जो रटना तो है ही नहीं, रटवाएंगे नहीं, और एकदम नॉलेज से आए क्वेश्चन। चलो अब तरीका बता रहा है आपको और डिफरेंट। एक चीज बताऊं मैं, तब तुमने मूर्ति, तुम्हारी मूर्ति थी वो गल गई, तो 5% तुम्हारा नष्ट हो गया, एल्यूमिनियम नष्ट हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल मात्रा थी तुम्हारे पास, उसमें से 5% तुम्हारा नष्ट हो गया। सही है कि नहीं है? तो कितना बचा? 95%। समझ में आएगी? कितना बचा? 95%। 95% बचा है तुम्हारे पास। करेक्ट है? समझ में आ रही? राइट। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि 80 केजी थी, पूरी 80 केजी की मूर्ति थी, उसमें से 5% तो नष्ट हो गया, तो 80 का 5% नष्ट हो गया। मतलब 80 का 5% कितना होता है? 80 का 10% 8, 80 का 5% 4, तो 4 तो तुमने नष्ट ही कर दिया। राइट है? क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। राइट। तो कितना बचा? 76। 80 का हमें कह रहे हैं 5% तुम्हें नष्ट हो गया, तो 76 बचा। 4 कम कर दिए, 76 बचा। ठीक है। अब 76 में तुम कह रहे हो कि इसके करो 3 हिस्से, क्योंकि 75% तो तुमने इन दोनों चीजों में चला गया, तो हम कहेंगे 4 हिस्सा करना है इसके, तो 3 हिस्से कहाँ चला दो? इन दोनों के पास चले जाएंगे, तो इसके भी 4 हिस्से कर दो। तो 19 चौको 76, तो 19 30 57 कहाँ चले जाएंगे? इन दोनों के पास। तो 19 बचेंगे जो किसके पास आ जाएंगे? एल्यूमिनियम के पास। हम ऐसे भी निकाल सकते थे। समझ में आएगी? ये कितना है? 25% है ना, इन दोनों के पास कितना है? 75% है। करेक्ट। तो 100% थी ये वैल्यू। कितनी थी? 100%। हम ऐसे कह सकते हैं ये भी 100% है। हर वैल्यू अपने आप में 100% है। 100% में 75% इन दोनों के पास में है, ठीक है, और 25% इनके पास में। करेक्ट। क्या किया? दो 80 का पहले 5% हटा दिया, ठीक है, बचा 76। 76 क्या करना थे? 75% इनके पास चला गया, ठीक है। तो बचे आपके पास कितने? ये 25% बचा, मतलब 25% चला, बचा है हमारे पास, तो वो एल्यूमिनियम 25% बचा है बस। ठीक है, पहले ही 5% हटा दिया हमने, तो 40 से करने के बाद 3 हिस्से यहाँ दे दिए, 1 हिस्सा इसके पास चला गया। राइट। बहुत आसानी से कर दिया। चलिए आगे बढ़े। अब एक चौथा तरीका आपको खोजना है, इसका चौथा तरीका आपको खोजना है, और वो है किसी धन का 20% खो गया, शेष धन का 25% खर्च करने के बाद 480 रुपया बचे, आराम में कितना धन था? थॉट प्रोसेस में क्वेश्चन करना है। थॉट प्रोसेस में देखो हम करके दिखा रहा है। किसी धन का 20% खो गया है, 100% था, 100 का 20% खो गया है, 80 बचा, 80 का 25% खर्च कर दिया है, 80 का भी चौथा हिस्सा कम कर दिया है, तो कितना बचेगा? 80 बचा, 80 का चौथा 25% मतलब चौथा हिस्सा कम कर दो।
80 का चौथा हिस्सा मतलब 20 कम कर दो 60 बचा। 60% की वैल्यू 48 है, 60% बराबर 48, 8 गुना है 6 48, तो 100 का भी 8 गुना 800, 100 का भी 8 गुना 800। कर सकते इतना फास्ट करेंगे। देखो किसी धन का हमने धन माने 100%, 100% में से 20% खो गया, 80% बचा यार। हमें तो बचे पे काम करना है, जो खो गया वो खो जाने दो, उससे परवाह नहीं है। बचा है धन 80%, 80 का तुम कह रहे 25%, 80 का 25%, हमने कहा चौथा हिस्सा, 80 का चौथा हिस्सा 20 और खर्च कर दो तो कितने बचेंगे? 80 में से 20 कम कर दिए तो 60 बचेंगे। ये 60 बराबर कह रहा है 680, 60 बराबर 480, ये 8 गुना है, 100% की वैल्यू भी 8 गुना, खत्म। इतने फास्ट किया जा सकता है। और समझो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं आप, सक्सेसिव समझो, सक्सेसिव क्या है, केस है ये ए प्लस माइनस के बी, और यहाँ पे प्लस माइनस के ए इंटू बी, ये भी लगा सकते हो आप। देखना ठीक, 20% खो गया है तो माइनस लिखोगे खोने के वाला, 25% खो गया है ये लिखोगे, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 इंटू 20 बटे 100। देखो ये कितने होगा? 45%, ठीक है, 45%, माइनस माइनस प्लस, खोने का इसलिए माइनस लगाया है। देखो 25 दूनी 50 और बिंदी से बिंदी कट जाएंगे 2, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा, कितने बचे? 40%। 100% थी, 40% माइनस का आ गया, मतलब 40% खो गया है। इन दोनों का जब नेट निकाला तो इसका मतलब हुआ 25 और 20% का जो भी अंतर आया, तो देखो ये यहाँ से क्या 45 से और कम होना था कि नहीं होना था? ये कम हो गया, 45 से कम, 40% खो गया है। तो बचा कितना? बचा की बात करेंगे, बचा 40% खो गया है, तो बचा कितना? 60%। ये 60% बचा, ये शेष बचा हुआ था, ऐसे भी निकाल सकते हो आप। और हम 100 मान के भी कहते हैं। तो मतलब इतना चीजों को गूंथ दो कि हम किसी से भी निकालें और फास्ट निकालें। करेक्ट है? ये थी पूरी कैलकुलेशन जो हमने आपको बताई है। बस मेरे मित्रों, मैं चाहता हूँ खूब मेहनत करना है, लगे रहना है, हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है। नमस्कार।